हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। को कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। अभी शान का पाँव ठीक है और मेरी भी तबीयत ठीक है। आप लोगों ने जितना भी कंसर्न दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अनंत चतुर्दशी है और वीडियो लेट आएगा, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है विसर्जन का दिन, तो आपकी सारी कठिनाइयाँ, सारी समस्याएं और जो कुछ भी आपके जीवन में आपको पीछे होल्ड बैक करता है, वो सभी बाधाएं, सभी ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन से चली जाएं, निकल जाएं, ठीक है। और आपका जीवन एक नई रोशनी में, नए उजाले में आए, जहाँ से सब कुछ आपको आगे पॉसिबल नज़र आए। आपके जीवन में लगा हर एक ग्रहण हट जाए। तो आइए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये आपके ऊपर लगा हुआ कौन सा ग्रहण हटाने वाला है। सालों से वक्त लग गए, जाने कितनी उम्रें निकल गई, पता नहीं कौन सा ग्रहण ऐसा जो आपके ऊपर लगा हुआ था, जिसको अब ये चंद्र ग्रहण की ऊर्जा समाप्त करने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है रीडिंग में, और एनर्जी से रेजोनेट करें तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता के जाइएगा आपको पता है आपको क्या करना है। और इसी प्रकार की रीडिंग्स के लिए और एनर्जी चैनलिंग्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए जो कर रहा है, और ये जो अभी फुल मून और चंद्र ग्रहण मिलकर आपके लिए जो कर रहे हैं, साथ ही साथ आज जो गणपति बप्पा की ऊर्जा भी थी, तो वो भी आपके लिए क्या कुछ मैनिफेस्ट करवा रही हैं, आपके जीवन में क्या कुछ रिलीज़ करवा रही हैं आपके जीवन में। दोनों ही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली बात जो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रूट चक्र है ना, जो आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन का बेस है, इस 3D लाइफ का, इस 3D की जितनी भी मटेरियल सक्सेस लाइफ, आपकी सिक्योरिटी, आपकी फियरलेसनेस, आपका जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उस सब के लिए जो एक बेस है आपका रूट चक्रा, सबसे सॉलिड चक्रा, ये जो है ना पूरी तरह से आपका हील हो रहा है, पूरी तरह से आपका ठीक हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ ठीक हो जाने वाले हैं। आपके एंगर इश्यूज़, एंग्जाइटी इश्यूज़, इनसिक्योरिटी के इश्यूज़, आपके अबंडनमेंट के इश्यूज़, आपके मनी इश्यूज़, आपके जो कोई भी जॉब करियर से रिलेटेड इश्यूज़ थे, आपके मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ थे, सब के सब रूट चक्रा से जुड़े होते हैं। और रूट चक्रा हील होने का मतलब है कि आपकी लाइफ से ये सारी एनर्जी, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाने वाली है और इसकी जगह लेगी एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और एक सिक्योर एनर्जी इसकी जगह ले लेगी। तो जीवन में सिक्योरिटी का आ जाना, ठीक है ना। तो लाइफ के अंदर इतनी सिक्योरिटी का आ जाना कि अगर आपको देखिए, जैसे अगर आपको पहले अपना जीवन जो है ना वो बेसलेस लगता था ना, जिन लोगों को डिप्रेशन में जा रहे थे, आधारहीन सा लगता था, कोई अपनी जो है अचीवमेंट ही नहीं दिखती थी, लगता ही नहीं था कि इतना कुछ एफर्ट लगाया, इतना कुछ किया, और जो कुछ आप कर भी रहे थे, जितने प्रयास आपने लगाने हैं वो प्रयास आपके वेस्ट हो जाने, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो आप फेस कर रहे थे बहुत लंबे वक्त से आप लोग जो, तो अभी रूट चक्रा आपका बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्शियसली भी रूट चक्रा पर काम करिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि बप्पा के दिन थे, और बप्पा आपको पता है कि आपके रूट चक्रा के देवता होते हैं, आपके मूलाधार के देवता होते हैं। तो बप्पा आपकी जीवन से हर प्रकार की इनसिक्योरिटी को लेके जा रहे हैं, हर प्रकार की इनसिक्योरिटी को निकाल रहे हैं बप्पा आपकी ज़िंदगी से, और आपके जीवन को एक सिक्योर, एक आधार, एक मटेरियल सक्सेस, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है मजबूती लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मजबूती आने वाली है आपके जीवन में। आपको अब बिल्कुल भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगा ही नहीं। जिन लोगों को ना, मेरे पास अधिकतर क्लाइंट्स का
जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है एंग्जाइटी का क्या करें। एंग्जाइटी बहुत है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बस ये मेजर प्रॉब्लम है। एंगर इश्यूज़ भी उतना नहीं आता, क्योंकि एंगर तो आप कहीं ना कहीं आपका जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो तो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक होता है ना ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, ये ना बहुत एक मेजर प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका बिल्कुल एक ठीक होने वाला है, ठीक है। आपको जिन जिन भी लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ बेसलेस है, जीवन में इतना स्ट्रगल किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, ऐसा लगना फील हो गया था, ऐसा फील होना स्टार्ट हो गया था, तो आप पाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल सपोर्ट मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग और सॉलिड आपकी एक हील्ड ऊर्जा आप फील कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है जो कि आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइन का इतनी सपोर्ट आपको मिलने वाली है, और आपको आगे चलकर जिन भी लोगों को ये समस्या रहती थी कि वो एफ़र्ट तो बहुत लगाते हैं लेकिन उनको उस लेवल का मिल नहीं पाता है, या उस लेवल का उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, रिज़ल्ट नहीं आता है, तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना जिनको लगता था कि उनके जो एफ़र्ट्स हैं वो फ्रूटफुल नहीं होते, तो अभी आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यानी कि मतलब आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलने लगना, जैसे जितने आप एफ़र्ट लगाते हैं आपका काम ना एक सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूना। गाइस, आपका फियरलेस होना, ठीक है। आप जो पहले फियर की एनर्जी में रहते थे, चाहे वो फियर आपका भविष्य को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, स्टेबिलिटी को लेकर हो, आपके स्टेबिलिटी इश्यूज़ अगर रहते थे, है ना, और उसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का, दुख का सामना करना पड़ता था, तो वो इश्यूज़ आपके पूरी तरह से हील हो जाएंगे। आपकी एक ना इतनी फियरलेस एनर्जी निकल के आएगी, एक ऐसी अच्छी जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली है, ठीक है। और ऐसा पता है कब होता है, जब आपका डिवाइन सपोर्ट आपके साथ पूरी तरह से होता है। आप कितना भी हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने डिवाइन का हाथ नहीं पकड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर भी एक वो सेंस रहेगा कि हाँ नहीं, कहीं कुछ कमी है। लेकिन जब आपका डिवाइन सपोर्ट पूरी तरह से आपके साथ होता है ना, और आप कॉन्शियस हीलिंग भी कर रहे होते हैं अपनी, तो एक ऐसी भयहीन ऊर्जा जो होती है ना आपकी एनर्जी, तो वो निकल के आती है, जो कि अब मैं देख पा रही हूँ। और यही जो एक फियरलेसनेस की एनर्जी है ना, ये आपकी आगे चल के ताकत बनने वाली है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करेगी। और साथ ही साथ जब आप एक ताकतवर एनर्जी में आओगे, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आओगे, एक पावरफुल एनर्जी में आओगे, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिविटी है और टॉक्सिसिटी है ना, ये खुद ब खुद आपकी हारने लग जाएगी, पीछे हटने लग जाएंगे आपसे। जितने भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, अब मतलब धीरे धीरे आप पाओगे ना कि ये फियर जो आपके अंदर था, जो आप डरा करते थे अपने सिचुएशन से या अपनी चीज़ों से, यही फियर कहीं ना कहीं आप पाओगे कि जैसे उनके अंदर देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा से आपके विरोधी डरेंगे। यहाँ पे मैं ये टॉक्सिक रूप से डरना नहीं बोल रही हूँ, एक आपकी जो फियरलेस एनर्जी है ना, वो अपने आप ऐसे जो नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव पीपल है आपकी लाइफ के, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी पूरी तरह से, है ना। तो क्योंकि देखिए लाइफ टाइम आपको बहुत डर में रखा है, आप बहुत डर में जिए हैं। अब ये डर कि कुछ भी हो सकता है, खोने का डर रहा है आपको, या लोग आपसे नहीं संपर्क रखेंगे, या लोग आपसे नहीं मतलब रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, इस डर के मारे आप जिए हैं, या फिर बहुत कुछ बड़े नुकसान हो जाने का डर आपको सताया है, या अगर अपनी बहुत प्यारी कोई चीज़ खो जाने का डर आपको दिया गया है, तो आपको बहुत सारे ना डर दिए गए, बहुत धोखा खाया है। इसकी वजह से आपका जो रूट चक्र है ना, जो आपका रूट चक्र था, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। और मतलब एक होता है ना, जैसे आपको आपकी वाइब्रेंट एनर्जी थी, ठीक है, इनोसेंट एनर्जी थी, तो उतना ही ना आपके साथ मतलब आपके साथ क्या किया गया कि आपको बहुत दबाया गया, बहुत पीछे धकेला गया। आपका पोटेंशियल जो था ना वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि आपकी योग्यता जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और यही इन नेगेटिव एनर्जीज़ ने पहचाना,
और उसको पहचान कर आपकी जो पोटेंशियल था, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा थी, उसको पहचान कर इन नेगेटिव एनर्जीज़ ने पता क्या किया, आपको आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ना, और आपको रोशनी फैलाने से रोकने के लिए, उजाला फैलाने से रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए। आपको ब्लॉक करने का, आपको रोकने का, आपको पीछे खींचने का पूरा प्रयास किया गया। आपको ब्लॉक करके रखना चाहते थे ऐसे लोग, ताकि आप कभी अपनी डिवाइन ऊर्जा को पहचान ही ना पाओ, है ना। तो आपके अंदर की जो डिविनिटी थी, जिसको आपके सोल पर्पस में मैनिफेस्ट होना था, आपकी जो अंदर की डिवाइन ऊर्जा थी, उसको डीएक्टिवेट कर देना। आप कभी अपने रियल स्वरूप को पहचान ही ना पाओ, आप अपनी कभी रियल ऊर्जा से साक्षात्कार ही ना कर पाओ। इसलिए आपको पीछे करके, दबा के, कुचल के, आपको पीछे खींच के रखा गया। और क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल थे, तो आप रिश्तों को खो जाने से डरते रहे, या फिर रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के नाम पर आप दबते रहे, पीछे हटते रहे, डरते रहे। आपको ऐसा लगा होगा कि आपके अपनों का आगे बढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चक्कर में ना आपने अपना बहुत नुकसान किया। और हम कभी भी ना दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। देखिए, अल्टीमेटली ना मैंने अपनी भी लाइफ के एक्सपीरियंस में ये पाया है कि अलाउ हम ही ने कहीं ना कहीं किया होता है, वो करने का मौका हम ही ने कहीं ना कहीं दिया होता है। अदरवाइज़ तो कोई हमारे साथ कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो जब आप समझ जाते हैं और जब आप फिर निकलते हैं, जब आप फियरलेस बनते हैं, तभी भी तो आप हटा पाने में जो है सक्षम हो पाते हैं ना। तब कैसे हटा देते हैं? तब तो आपको कोई नहीं डरा पाता, तब तो आपको कोई नहीं दबा पाता। तो ये हम ही अलाउ कर रहे होते हैं, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ फैमिली कंसर्न। फैमिली है, मेरी फैमिली है, मेरे अपने हैं, मेरे साथी हैं, मैं, है ना, मेरे बच्चे हैं, जो कुछ भी कह लीजिए, रिश्तों के नाम पर दबते रहे, ठीक है, पीछे हटते रहे, और अपने से ऊपर दूसरों को जो है इम्पोर्टेंस देते रहे। अभी ये सारी ऊर्जा पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जिन भी लोगों ने, जो मैंने आपको बोला कि आपकी डिविनिटी को जो लोग डीएक्टिवेट करना चाहते थे, पूरी तरह से असफल हो गए हैं, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हुए हैं। वो आपको जैसे आपका विरोध करना, आपको बदनाम किया गया, ठीक है। जब दबा के कुचल के उतने से पेट नहीं भरा ना, तो फिर क्या करेंगे? आपके लिए स्मीयर कैंपेन करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपका विरोध करेंगे लगातार, आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट करके दूसरों के सामने प्रकट करना कि देखो देखो, ये अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बस ये अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, रियलिटी इनकी ये है। और लोगों को वो पिक्चर दिखाना जो वो रियलिटी में दिखाना चाहते हैं। आपकी बातों को, आपके एक्शंस को मिस इंटरप्रेट करके दिखाना, आपके फाइनेंसेस को ख़राब करने की पूरी कोशिश करी गई है। आपके फाइनेंसेस को इतना ख़राब करने की कोशिश की गई है कि आपको लगातार आप इनसिक्योरिटी में बने रहो, आप डिपेंडेंसी पे बने रहो, और इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, अब जो ये ऊर्जा है मून की ना, ये आपके जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, बाकी तो ब्लॉकेजेस खैर आपके हो ही रहे हैं ठीक, लेकिन मेजरली जो है ना, अभी आपके रूट चक्र से जुड़े जितने भी इश्यूज़ थे, उन सब इश्यूज़ को ये हील करने वाला है। और साथ ही साथ ये मून की ऊर्जा में आपको जितना टाइम ये शिफ्ट है, तभी तक आपको मेडिटेट ज़रूर करते रहना है, आपको डिवाइन की ऊर्जा से स्वयं को कनेक्टेड रखना है। देखिए, हर इंसान का ना अल्टीमेट सहारा सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही होते हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर किसी का कर्मा भी रिटर्न आता है ना, तो वो जब तक उसको सरेंडर नहीं करा देंगे ना, तब तक जो है ना, मतलब आप पाएंगे कि इंसान को किसी तरफ चैन नहीं लेने दिया जाता। तो पावरफुल भी आप कब बने ना, जब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बचा और आपने डिवाइन की शरण ली। तो डिवाइन की सरेंडर का सबसे, मतलब सरेंडर एक प्रोसेस है, अपने आप हो जाता है, सरेंडर किया नहीं जाता, ठीक है ना। सरेंडर अपने आप हो जाता है। और सरेंडर कैसे हो जाता है? क्योंकि जब आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, तो आपके पास कोई
उसके दर पर सर झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और जब आप सच्चे दिल से रो के, अपनी आत्मा से रोते हैं और अपने परमात्मा के दर पे अपने सर को झुकाते हैं ना, तो फिर वहाँ पर आपकी हर अर्जी जो है ना वो मंजूर हो जाती है। तो आपकी बहुत जो प्रेयर्स थी ना वो सारी कबूल हुई हैं। आपने जितने मेडिटेशंस किए थे वो सब एक्सेप्ट हुए हैं। अब भी आपको यही करना है, आप डिवाइन की ऊर्जा से अलाइन रह सको। इसके लिए आपको लगातार मेडिटेट करना है, बिना नागा आपको मेडिटेट करना है। इस मामले में आपको कोई भी छुट्टी नहीं है, कोई टाइम नहीं लगता, कोई वक्त नहीं लगता। और फिर जब रस आने लग जाता है मेडिटेशन में तो फिर कितना ही वक्त बीत जाए। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करिए, ठीक है, लेकिन करिए ज़रूर। जैसे ब्रश डेली करते हैं, खाना डेली खाते हैं, उसी तरह से मेडिटेट भी डेली करना है हमको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप अगर रेगुलर करते हो तो आपको ना बहुत कुछ प्रयास किए बिना ही आपका ऑटोमेटिकली आप सरेंडर हो जाते हो डिवाइन को, और आपकी चीज़ें जो है ना और ज़्यादा मतलब बड़े स्तर पर आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में। फिर क्या होता है ना, मेडिटेशन आपके अंदर क्लैरिटी ला देता है। आपका फॉगी जो माइंड है, जो माइंड पर धुंध छाया हुआ है, फॉग छाया हुआ है, वो छट के और आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस ऊर्जा को पहचानिए, इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए। और यहाँ लाइट चली गई है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड मुझे भी ब्लेस करिएगा। मुझे आपके प्यार की, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। मैं हमेशा अपने हर मेडिटेशन में अपनी पूरी सोल फैमिली को ब्लेस करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है ना। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि शिफ्ट के नाम पर, ऊर्जा के नाम पर मत रहिए। जिस जगह पर आपको दवा लेने की ज़रूरत है आप दवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।